गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 8 की बारी है। एनसीईआरटी का जो चल रहा था एक्सरसाइज 10.2 का जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पिछला वीडियो में मैं बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, उसी का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसी का जस्ट अपोजिट है। अब देखिए क्या है, तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। अब इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इजी है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 10 टू द पावर -6। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6। अब 10 टू द पावर -6 है, जैसा कि आप जानते हैं x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m होता है। यहाँ क्या लिखना होगा, 3.02 इंटू 1/10 टू द पावर 6। ध्यान दीजिए, अब इसी को 3.02 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.02 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 6। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ लिख देना होगा सिंस x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m। जो फार्मूला जहाँ यूज होता है उसको लिख देना है। अब 3.02 और 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 1 के आगे 6 जीरो। तो 1 के आगे 6 जीरो अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड भागता है। तो कहाँ भागेगा, तो 6 डिजिट के बाद। तो पॉइंट जो 6 डिजिट के बाद भागेगा, तो यहाँ 302 तो पहले लिख देना है और 6 डिजिट से एक डिजिट जो है सो 3 है ही। अब इसके आगे यानी इसके पहले जो है तो 5 ठो जीरो लगा देना है, 1 2 3 4 5 और इसके बाद पॉइंट डाल देंगे। तो ये पॉइंट जो है सो 6 डिजिट के बाद चला आया, यहाँ पॉइंट 3 के बाद था और यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट के बाद आया और इसके पहले कुछ नहीं है, एक तो जीरो लगा दीजिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए सेकंड में क्या करना है। सेकंड में क्या है, जो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ध्यान दीजिए, ये है 4.5 और 10 टू द पावर 4। अब इसमें क्या है, जो 4.5 है और 10 टू द पावर 4 है, तो 10 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 1 के आगे 4 जीरो। 10 का पावर 5 रहेगा तो 1 के आगे 5 जीरो, है ना। अब देखिए, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई, तो 45 तो लिखना ही है, ठीक है, और इसके आगे 4 ठो जीरो लगा देना है, ठीक है। लेकिन एक के बाद पॉइंट है राइट साइड से, तो राइट साइड से एक जीरो के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे, जीरो खत्म हो जाएगा। यानी कितना होगा 45,000 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान में यहाँ एक चीज़ रखना है, क्या चीज़, जो अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड भागता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट साइड भागता है। इस चीज़ को सिर्फ ध्यान रखिएगा, फिर और कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, जो 3 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। तो 3 इंटू, अब 10 टू द पावर -8 यही बताया गया है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 टू द पावर 8। अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ क्या करना है, जो 10 टू द पावर 8 जो है, तो 10 टू द पावर 8 यहाँ लिखा जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। जैसे यहाँ 10 टू द पावर 6 था, पॉइंट घिसक के 6 डिजिट पीछे गया, उसी तरह से यहाँ 10 का पावर 8 है तो पॉइंट जो है सो 8 डिजिट पीछे जाएगा। अब यहाँ कहिएगा कि 3 में पॉइंट है ही नहीं, तो 3 में पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट में पॉइंट 3.0 आप लिख सकते हैं। 3 कैन बी रिटन एज 3.0, तो पॉइंट जो है यहाँ लास्ट में है, तो एक तो 3 तो है ही और 7 जीरो पीछे लगा देना है। अब इसके बाद वो कंप्लीट 8 डिजिट हो जाएगा और इसके पहले फिर पॉइंट दे के जीरो कर देना है। अब यहाँ क्या लिखना होगा, इज इक्वल टू 3 और इसमें 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 हो गया। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पहले पॉइंट लगा के
और फिर 0 लगा देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, जैसे 1.0001, ठीक है, इंटू 10⁻9। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो पॉइंट जो है सो राइट साइड जाएगा, तो 1,1,0,0,1 यहाँ तो लिख देना है। अब पॉइंट राइट साइड जाएगा तो कितना, मतलब इसमें 10⁻9 है तो 9 तो 0 तो लिखना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 0 हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया। लेकिन यहाँ पॉइंट कहाँ है, 1 2 3 4 के बाद राइट साइड से, तो 4 के बाद पॉइंट बैठाना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, ये सब 0 खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचा, 1,000,001, 1,000,001, और फिर इसके बाद क्या तो 0 है, 5 तो 1 2 3 4 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये थर्ड और फोर्थ ये भी क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। तो इसमें क्या होगा, देखिए कि 5 इंटू 8 इंटू 10⁻12। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 5th है, तो 5.8 इंटू 10⁻12 है, इसका मतलब हो गया जब 5.8 को 1 के आगे 12 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको तो लिख देना होगा, जो 5.8 और 10⁻12 है, तो 12 तो 0 आगे लगा देना होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। लेकिन एक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो एक के बाद यहाँ पॉइंट दे देना होगा, ये 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, यही हो गया 5 8, इसके बाद कितना 3 3 6 3 9 2 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 5 8 के आगे 11 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यह क्या हो गया, 5th नंबर। और 6th नंबर देखिए, 6th में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देके, ये 3.61492, 3.61492 इंटू 10⁻ कितना है 6। अब गौर कीजिए, तो 3.61492 है, 10⁻6 है, तब इसमें क्या करना होगा, ये जो चीज़ है 361,492 और इसके आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए 10⁻6 है, तो एक के आगे 6 जीरो है, तो अगर जैसे 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 होता है, 2 के आगे 2 जीरो लग जाता है। 5 को अगर 1000 से करते हैं तो 5 के आगे 3 जीरो लग जा रहा है। उसी तरह से इसको अगर 10⁻6 से कर रहे हैं, यानी 1 के आगे 6 जीरो है, यहाँ 1 के इसके आगे 6 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ क्या देखना है, तो पॉइंट कहाँ है, 1 2 3 4 5, माने फ्रॉम राइट साइड 5 डिजिट के बाद है, यहाँ भी फ्रॉम राइट साइड 5 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, और ये जीरो सब खत्म हो जाएगा, यानी क्या बचा 361,492, और इसके बाद एक तो 0, 361,492 और एक तो 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में यह आता होगा, जो मल्टीप्लाई करने पर राइट साइड जाता है, डिवाइड करने पर राइट लेफ्ट साइड जाता है, ऐसा क्यों होता है, कि लेफ्ट राइट का क्या चक्कर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे पॉइंट यहाँ है किसी भी डिजिट में, तो पॉइंट यहाँ है, और अगर उसको डिवाइड किया जाता है कितना से, जैसे मान लीजिए 1000 से डिवाइड किया गया, जैसे यहाँ है 52.7, इसको 1000 से डिवाइड किया गया, मतलब ये अलग से बता रहे हैं रफ वर्क में, ये रफ वर्क में बता रहे हैं, इसको समझने के लिए रफ इसलिए लिख दे रहे हैं कि इससे कोई कंसर्निंग इसका नहीं है।
52.7 है। अब 3 ठो जीरो है तो 0.3 डिजिट पीछे आएगा, माने डिवाइड में क्या होता है, जो पॉइंट ऐसे आता है, मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो 3 डिजिट पीछे आएगा तो 25 तो है ही, और यहाँ 7 हो गया। 3 डिजिट करने के लिए तो एक ठो जीरो लगाना होगा, तब क्या होगा 1 2 3 हो गया, और यहाँ पॉइंट दे के एक ठो जीरो लगा दीजिए, यह हो गया। ये तो हो गया आपको डिवाइड में। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो पॉइंट जो है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया RHS। अब मान लीजिए यही है 2.57 या 59, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 10 टू द पावर 2 से, या 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, या 597 भी है मान लीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, तो पॉइंट जो है सो राइट हैंड साइड जाएगा कहाँ, 59 के बाद, क्योंकि डबल जीरो है, पॉइंट के बाद डबल डिजिट के बाद वही पॉइंट उठ के आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 259 2597 तो लिखना है, इस पर डबल जीरो लगा के, इसके बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट देना है, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, जीरो खत्म हो गया, माने पॉइंट चला गया कहाँ, 2 डिजिट के बाद। तो वही चीज ध्यान रखना है इसमें, क्या चीज, जो पॉइंट जब RHS यानी राइट साइड में रहे, अगर डिवाइड किया जाता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। अब पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहे, अब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो राइट हैंड साइड में आ जाता है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप तक पहुंच गया। अब अगला क्वेश्चन जो है तो अगला वीडियो में मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, और वो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।